नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ एनटीपीसी के बारे में, जो एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो मार्केट में अभी आज न्यूज़ आई है 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे, वो न्यूज़ ये आई है कि एनटीपीसी आगामी परमाणु परियोजना के लिए वैश्विक यूरेनियम परिसंपत्तियों की तलाश कर रही है। एनटीपीसी लिमिटेड अपनी आगामी परमाणु योजना के लिए ईंधन सुरक्षित करने हेतु विदेशों में यूरेनियम परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। यह कदम जो है कंपनी की दीर्घकालीन रणनीति के अनुरूप है। जो न्यूज़ है हम उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड परमाणु ऊर्जा के अवसरों की सक्रियता से खोज करके स्वच्छ ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी भविष्य के परमाणु संयंत्रों के लिए स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विदेशियों से यूरेनियम अधिग्रहण पर विचार कर रही है, जो पारंपरिक कोयला आधारित परियोजना से दूर जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे इस न्यूज़ को, तो एनटीपीसी जो है कोल पे डिपेंड काम करना चाहती है, न्यूक्लियर पावर को ग्रो करना चाहती है और इसके लिए पहले से ही यूरेनियम का सप्लाई सिक्योर कर रही है। 1975 में एक ताप उत्पादक के रूप में स्थापित एनटीपीसी ने अपने पोर्टफोलियो में लगातार विविधता लाई है। आज कोयला, गैस, जल विद्युत और सौर ऊर्जा स्रोतों से इसकी कुल स्थापित क्षमता जो हो गई है वो 83,026 मेगावाट है। गैर जीवाश्म ईंधन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी स्वतंत्र रूप से और साझेदारी के माध्यम से परमाणु परियोजनाओं को चालू करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो है पीटीआई के अनुसार इसने समर्थन में एनटीपीसी के बोर्ड ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक मसौदा समझौता ज्ञापन एमओयू को मंजूरी दी है। यह समझौता विदेशों में यूरेनियम परिसंपत्तियों की संयुक्त तकनीकी व्यावसायिक जाल पड़ताल को सुगम बनाएगा, जिससे एनटीपीसी अपनी परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन सुरक्षित कर सकेगी। तो अगर इन शॉर्ट अगर ये जो न्यूज़ है इसको हम देखें कि जो एनटीपीसी है न्यूक्लियर पावर ग्रो करना चाहती है और इसके लिए यूरेनियम सिक्योर करने के लिए उसने यूसीआईएल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। एनटीपीसी का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी के माध्यम से होगा, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम है। अविनाशी वर्तमान में राजस्थान ने 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का विकास कर रही है, जिसमें एनपीसीआईसीएल की 50% और एनटीपीसी की 49% हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि एनटीपीसी न्यूक्लियर एनर्जी में अपनी एंट्री अश्वनी के थ्रू करेगी, जो एनपीसीआईएल के साथ जॉइंट वेंचर है। अश्वनी राजस्थान में 2,800 मेगावाट माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रही है, जहां एनपीसीएल का 51% और एनटीपीसी का 49% हिस्सा है। जनवरी 2025 में एनटीपीसी ने स्वतंत्र रूप से परमाणु परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित सहायक कंपनी एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीयूएनएल की भी स्थापना की। कंपनी नए उपक्रमों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी फर्मों और राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क कर रही है। एएनईईएल समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा ईंधन के उपभोग की संभावना में पर विचार विमर्श के लिए अमेरिका स्थित क्लीन कोथोरियम एनर्जी सीसीटीई के साथ बातचीत जारी है। तो अगर इसको सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो जनवरी 2025 में एनटीपीसी ने एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि एनपीयूएनएल बनाया, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली भी डेवलप कर सके। साथ ही एनटीपीसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ नए प्रोजेक्ट पे बातचीत कर रही है। वो यूएस बेस्ड क्लीन कोथोरियम एनर्जी यानी सीसीटीई के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एएनईईएल फ्यूल, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी और एंशिएंट लाइफ का यूज एक्सप्लोर किया जा सके। तो मतलब इसका ये है कि एनटीपीसी अब न्यूक्लियर पावर के लिए इंडिपेंडेंट और एडवांटेज टेक्नोलॉजी दोनों एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रही है। एंड अभी जो है इंडिया का सिर्फ 2% आज 8,180 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर आ सकता है, जबकि टोटल कैपेसिटी जो है इसकी 4,75,200 मेगावाट है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2043
तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। एनटीपीसी के लिए न्यूक्लियर पावर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कम कार्बन यानी कि लो कार्बन, रिलायबल और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो वाइंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल इजीली नहीं दे सकता। उनकी आउटपुट डिपेंड करता है वेदर और स्टोरेज पे। मतलब न्यूक्लियर पावर इंडिया के लिए क्लीन, डिपेंडेंट और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर सॉल्यूशन है। उसको अगर एक पूरा ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में समझें तो ये न्यूज़ ये कहना चाहती है कि एनटीपीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है और न्यूक्लियर पावर में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है। ये काम जो जॉइंट वेंचर अश्विनी और अपनी इंडिपेंडेंट सब्सिडरी एनपीयूएनएल के थ्रू करेगी। एनटीपीसी फॉरेन यूरेनियम एक्विजिशन और एडवांस न्यूक्लियर जैसे NEEL के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है ताकि फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए फ्यूल सिक्योर कर सके। तो इस जो है न्यूज़ का निष्कर्ष ये निकलता है कि विदेशों में यूरेनियम संसाधन हासिल करने और परमाणु साझेदारी को बढ़ाने के जरिए एनटीपीसी भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। सरकारी समर्थन और एक स्पष्ट रोडमैप के साथ परमाणु कंपनी का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रयास भारत की स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और साथ ही विश्वसनीय बिजली आपूर्ति निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी के जो शेयर प्राइस एक बार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कंपनी की सेल से लगातार हर साल इंक्रीज नहीं रही है। एक साल में सिर्फ 4.95% से और 3 साल में सिर्फ 12% से और 5 साल में सिर्फ 11.72% से ही इंक्रीज रही है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट अगर लगातार हर साल इंक्रीज दिख रहा है, पर जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज़्यादा हाई परसेंटेज में नहीं है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ग्रोथ है वो भी लगातार हर साल इंक्रीजिंग में नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है, और जो परसेंटेज है वो भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का वो लगातार हर साल इंक्रीज है, पर इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज में नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी जो है कंपनी का वो भी 1 से ज़्यादा है। एंड इस कंपनी का जो आज की जो 22 सितंबर 2025 को 2:31 PM पर जो इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 339.30 का। 5.7% रुपये से इसमें बढ़ोतरी देखी है, 1.71% से इसमें इंक्रीज रहा है। और कंपनी का जो आज ग्रोथ अगर चार्ट देखें तो लगातार इंक्रीज है। इसके अलावा अगर हम 5 दिन का चार्ट देखें तो उसमें भी 5.70% से इंक्रीज रहा है। और इसके अलावा अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें कंपनी का, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन चल रहा है, लगातार ग्रो नहीं रहा है और सिर्फ 2.30 रुपये से इंक्रीज रहा है। और इसके अलावा अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें तो लगातार नीचे गया है, तो और 27 रुपये से गिरा है 6 महीने में, जो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा कंपनी के रिगार्डिंग अगर 1 साल का देखें तो सिर्फ 5.65 से ओवरऑल इंक्रीज रहा है पूरे 1 साल में। और ग्रोथ जो है फ्लैट ही दिख रही है कंपनी के चार्ट में। अगर हम चार्ट वाइज देखें कंपनी का, देखिए ना कि ऐसा नहीं दिख रहा है ना ही ऐसा दिख रहा है, सिर्फ स्टेबल कंटिन्यूस सीधा ही ग्राफ दिख रहा है, जो हमारे लिए इस कंपनी के रिगार्डिंग अच्छा पॉइंट नहीं है। तो इस न्यूज़ से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कंपनी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये स्टेप जो है एनटीपीसी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मार्केट क्रेडिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी एनर्जी फ्यूचर का सिग्नल है। शॉर्ट टर्म में इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा हाई होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबल रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी। कंपनी का इमेज भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी बनेगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या एनटीपीसी का न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको इसके बाद या फिर कल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट नए जो भी मार्केट में अपडेट आती है उस वीडियो के साथ। और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे ही कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आए या फिर कोई भी न्यूज़ आए उससे आप एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।